देखो, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जितना भी टॉप बिजनेसमैन है ना, उसमें से 72% लोगों को फायर किया गया था उनके जॉब से। फिर जाके उन्होंने रेवोल्यूशनरी कंपनीज को बिल्ड किया है। उसमें से वेल नोन एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि स्टीव जॉब्स, वॉल्ट डिज्नी, इवन चैट जीपीटी का फाउंडर सैम आल्टमैन भी आते हैं। तो इसका मतलब जितना भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनका खुद का वेंचर स्टार्ट करने से पहले वो जॉब ही करते थे। तो इसीलिए मैं खुद एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होके पिछले 7.5 ईयर से और मल्टीपल बिगिनर्स के साथ काम करके, जिन्होंने उनका खुद का बिजनेस शुरू किया है उनका जॉब क्विट करके, इस वीडियो में मैं आपको एक क्विकेस्ट और अप टू डेट पाथ बताऊंगा आपका जॉब क्विट करके आपका फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरुआत करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्राइटेरियाज टू सेलेक्ट अ बिजनेस विच यू कैन डू इट अलोंग विथ योर जॉब, understanding leverage to multiply your income, 2 business ideas which you can start and make earning from 2025. देखो, कई लोग जब उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पता चलता है ना, वो थोड़ा लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। तब जाके उनको जॉब का रियलिटी पता चलता है और उनको ये भी पता चलता है कि सिर्फ खुद के बिजनेस से ही उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। और वो डिसाइड करेंगे कि ओके, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और ज़्यादातर लोग उसमें से गलत बिजनेस को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब वो यूट्यूब पर टाइप करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, वहाँ पर यूजुअली ऐसा वीडियोस मिलेगा जहाँ पर वो बताते हैं कि फ्रीलांसिंग करो, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग करो। और कुछ लोग तो पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से ऐसा बिजनेस प्रमोट करेंगे जो काम ही नहीं करता है, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग, बिटकॉइन और जीरो इन्वेस्टमेंट से ड्रॉप शिपिंग करना। तो फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग वो तो ओके है, पर उसमें भी प्रॉब्लम यही है कि उसमें बेसिकली आपका टाइम आप दे रहे होते हैं, क्योंकि उस बिजनेस मॉडल में जैसा आपका क्लाइंट्स इंक्रीज होता जाएगा, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं देन ओके है, पर अगर आप जॉब के साथ फिर फ्रीलांसिंग करने की सोचते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, तो अगेन जॉब के साथ जॉब ही करने जा रहे हैं, तो इसीलिए वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब आप बिजनेस करने की सोचेंगे तो आपको कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना होगा वो बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए। तो पहला क्राइटेरिया है ऑटोमेट। देखो, ऑफ कोर्स आपका कोई बिजनेस आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको पहले टाइम और मनी इन्वेस्ट करना ही है। इनिशियली कोई भी बिजनेस ऐसे ही पैसिव बिजनेस नहीं रहता है, तो आपको उसको पहले पैसिव बनाना पड़ता है। तो वो चाहे 6 मंथ्स लग सकता है, 1 ईयर लग सकता है, और कुछ बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको अपने आप को सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो बिजनेस आप करने से इवन 6 मंथ्स, 1 ईयर और कुछ दिन के बाद बेसिकली आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि नहीं, आप उसको पैसिव बना सकते हैं कि नहीं। वो आपको क्वेश्चन पूछना है बिजनेस सेलेक्ट करने के वक्त। कई सारा लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो ऐसा बिजनेस सेलेक्ट करते हैं जो बेसिकली जॉब जैसा ही रहता है, मतलब उनका टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है कि वो उस बिजनेस को ऑटोमेट करने का, ताकि वो और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर पाए। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो है ऑटोमेट। फिर सेकेंड क्राइटेरिया है स्केलेबिलिटी। देखो, हर एक बिजनेस का एक मैक्सिमम पोटेंशियल रहता है अर्निंग के वाइज, मतलब कितना आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, वो आपको सबसे पहले चेक करना है। कई सारे लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि उनके बिजनेस से मैक्सिमम कितना वो अर्न कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको उस बिजनेस करने वाले कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा, मतलब जितना मैक्सिमम कॉम्पिटिटर्स है ना, कितना वो मैक्सिमम अर्न कर रहे हैं, उसको अपने आप को आप रिलेट कर सकते हैं आपके रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग। तो क्या वो बिजनेस से आपका जो इनकम गोल्स है वो आप अचीव कर सकते हैं कि नहीं, वो आपको पहले चेक करना होगा। क्योंकि हर एक बिजनेस का, जैसे मैंने पहले कहा, एक पोटेंशियल रहता है, एक लिमिट रहता है कि उसके आगे आप अर्न नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर बिजनेस का क्या स्केलेबिलिटी है, कि अगर आप मेहनत लगाते हैं, अगर आप आपका टाइम और मनी इन्वेस्ट करते हैं, कितना मैक्सिमम तक आप अर्न कर सकते हैं उस बिजनेस से। तो वही है हमारा सेकंड क्राइटेरिया, स्केलेबिलिटी। फिर थर्ड है हाई अपसाइड और लो डाउनसाइड। देखो, हर एक बिजनेस में बेसिकली आप एक कोई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि उस बिजनेस से क्या हाई अपसाइड है और क्या लो डाउनसाइड है। मतलब अगर आप अर्न करेंगे कितना मैक्सिमम तक अर्न कर सकते हैं, और अगर आपको लॉस होगा, अगर वो बिजनेस फ्लॉप होगा, तो कितना मैक्सिमम आपको लॉस हो सकता है, वो आपको चेक करना होगा। उससे आप एक
मतलब रिस्क फ्री अप्रोच ले सकते हैं आपके बिजनेस के ओर। देखो कई सारा ऐसा बिजनेसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं, पर उसी तरह अगर वो बिजनेस लॉस होता है उसी तरह आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको चेक करना है कि हाई अपसाइड कितना है और लो डाउनसाइड कितना है। फिर फोर्थ क्राइटेरिया है रिसेशन प्रूफ। देखो हमने हाल ही में देखा था कि 2020 में क्या हुआ था, लॉकडाउन के टाइम कितना ज़्यादा बिजनेसेस उस टाइम फ्लॉप हुआ, और उसी तरह कुछ बिजनेसेस और भी ज़्यादा बूम हुआ और भी ज़्यादा उसमें से सेल करने लगे लोग। तो इसलिए ये क्राइटेरिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या आपका बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। मतलब कुछ अगर होता है, कुछ अगर वर्ल्ड में कुछ वार होता है या कुछ आउटब्रेक होता है डिसीज का, तो उसका इम्पैक्ट आपके उस बिजनेस में क्या होगा, क्या रहने वाला है, वो चीज़ आपको देखना होगा। अगेन उसको आपको चेक करने के लिए रिसर्च ही करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा और पास्ट को देखना होगा, हिस्ट्री को देखना होगा कि रिसेशन जब भी हिट हुआ है तो उस बिजनेस के साथ क्या हुआ है। वो चेक करके ही आपको डिसाइड करना होगा कि वो बिजनेस आपके लिए सही है कि नहीं। और दोस्तों अगर आपको ई कॉमर्स अमेजॉन FBA करना है तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से एक ई बुक लिखा है जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, और वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसी तरह मेरे एप्लीकेशन में और भी कई सारा रिसोर्सेस आपको मिलने वाला है, तो उसको चेकआउट कीजिए। देखो आर्किमिडीज जो वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर है, उन्होंने एक बार कहा था, गिव मी ए लिवर एंड ए प्लेस टू स्टैंड, आई कैन मूव द अर्थ। देखो अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मिलियंस। तो वो कॉन्सेप्ट है लेवरेज, और उसका मीनिंग है इट्स एबिलिटी टू डू मोर यूजिंग लेस। तो उसमें यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज आता है। एक लो लेवरेज है, फिर सेकंड मीडियम लेवरेज, फिर थर्ड हाई लेवरेज। तो लो लेवरेज में बेसिकली आप टाइम को इस्तेमाल करते हैं, टाइम को लेवरेज करते हैं अर्न करने के लिए। उसमें बेसिकली आपका जॉब आता है, और ऐसा बिजनेस है जहां पर आपका अर्निंग डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपका टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फिर सेकंड है मीडियम लेवरेज। तो इसमें बेसिकली आप मनी को इस्तेमाल करते हैं, मनी को लेवरेज करते हैं अर्न करने के लिए, और इसमें बेसिकली बिजनेस आता है जहां पर आप प्रोडक्ट को सेल करते हो या सर्विसेज को आउटसोर्स करके सेल करते हो। तो इसमें बेसिकली आपका जो अर्निंग है वो आपके टाइम इन्वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर थर्ड आता है हाई लेवरेज। तो इसमें बेसिकली आपका मनी और मैन पावर को इस्तेमाल करते हैं, उसको लेवरेज करते हैं अर्न करने के लिए। आप जितना भी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स रहते हैं ना, उनका एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट करने के लिए उन्होंने हाई लेवरेज को ही इस्तेमाल किया है। आप जितना भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं ना, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, तो वो सभी हाई लेवरेज में ही ऑपरेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है आपको बिजनेस पिक करने के वक्त। तो ये क्यों कह रहा हूँ कि कई सारा लोग क्या करते हैं, वो लो लेवरेज में ऑपरेट कर रहे होते हैं और वो इमीडिएटली हाई लेवरेज बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं। तो बेसिकली वो फ्लो में आता है। तो आप कहाँ पर है, कौन सा लेवरेज में है आप बेसिकली स्टार्ट करने के वक्त, वो आपको चेक करना होगा। फिर जाके नेक्स्ट लेवरेज, अगर आप लो लेवरेज में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको मीडियम लेवरेज का बिजनेस करना है। अगर आप मीडियम लेवरेज का बिजनेस कर रहे हो और आपके पास और भी लेवरेजेस है जो आप इस्तेमाल करके हाई लेवरेज में ऑपरेट कर सकते हो, तब आपको हाई लेवरेज का बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको ऑपरेट करना है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आपने क्राइटेरियाज और लेवरेज को समझ लिया है, तो अब मैं आपको 2 ऐसा बिजनेस आइडियाज दूंगा जो रेवोल्यूशनरी है और आप स्टार्ट कर सकते हैं 2025 में, और उसमें से अर्निंग भी कर सकते हैं। और उसको मैंने इन्वेस्टमेंट से डिफर किया है। तो कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेस है उस हिसाब से आपको बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले है, अगर आपके पास 0 इन्वेस्टमेंट है तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपके पास 0 इन्वेस्टमेंट है तो आपको बेसिकली लो लेवरेज से ही शुरुआत करना होगा, मतलब आपका टाइम आपको ट्रेड करना होगा। तो उसमें से बिजनेसेस आता है, तो बेसिकली आपको सर्विस इंडस्ट्री से शुरुआत करना है। जो आप देखते हैं ना, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑफ कोर्स वो एक बिजनेस मॉडल है जो आप 0 से शुरुआत कर सकते हैं और लॉजिकली अर्निंग भी कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि इस एरा में जो भी डिजिटल मार्केटिंग का सर्विसेज है ना, वो सैचुरेट हो चुका है।
जो भी स्किल्स आपको प्रोसेस करना है उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट क्रिएट करना, सोशल मीडिया को हैंडल करना, एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को रन करना, तो वो सारा स्किल्स लिटरली आप 5-10 मिनट्स यूट्यूब वीडियो देखकर आप स्किल सीख सकते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन आप किस तरह उसको मार्केटिंग करेंगे उस पर डिपेंड होगा, पर फिर भी जो भी वो स्किल्स है वो सैचुरेट हो चुका है, क्योंकि वो स्किल्स आसानी से कोई भी अभी सीख सकता है इंटरनेट के ऊपर। तो जब आपका स्किल्स उतना एक्सक्लूसिव नहीं है तो अर्निंग पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि उसका डिमांड कम होता है जब उसका सप्लाई ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको ऐसा स्किल सीखना है जो थोड़ी बहुत एक्सक्लूसिव है। तो बेसिकली जो भी एजेंसीज है ना, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग या इवन फ्रीलांसिंग सर्विसेज, वो यूजुअली जो कंपनीज डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल सॉफ्टवेयर टूल्स सेल करते हैं ना, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अप्रोच बदलना है। तो आपको बेसिकली उन सर्विसेज को, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, उनको सेल करना है वो सर्विसेज, जैसे कि ई कॉमर्स सेलर्स या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, जिनको पता है ई कॉमर्स का पावर, जो चाहते हैं उनका प्रोडक्ट्स ऑनलाइन के थ्रू सेल करना, तो उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको आप एज ए मिडिलमैन काम करते हैं। तो आप ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी शुरू करते हैं, तो वो एक 1% बिजनेस मॉडल ही है। तो उसमें बेसिकली सर्विसेज जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फिर जाके लिस्टिंग क्रिएशन, पीपीसी कैंपेन क्रिएशन और मैनेजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट है अमेजॉन के ऊपर, उस रिलेटेड स्किल्स आप सीखेंगे और उसी तरह उन स्किल्स को आप एज ए सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये स्किल्स बहुत ही एक्सक्लूसिव है और ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, तो आप चार्ज भी उसी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये सारा स्किल्स और सर्विसेज के ऊपर मैंने कई सारा वीडियोस बना के रखा है। मेरा यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट ही है, जितना भी जो मैंने सर्विसेज कहा, चाहे वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्ट रिसर्च और सेलर अकाउंट का मैनेजमेंट क्रिएशन, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो ट्यूटोरियल्स बना के रखा है। उसको आप देखकर ही आप सीख सकते हैं और इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, ये बेसिकली एक लो लेवरेज ही है, मतलब आपका टाइम आप ट्रेड कर रहे हो अर्न करने के लिए, तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर आप 2025 में जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हो तो। और धीरे धीरे जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट बचेगा तब आप मीडियम लेवरेज पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो वही है हमारा सेकेंड बिजनेस मॉडल। समझ लेते हैं आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास एक सेविंग्स है अराउंड 50K to 1 लाख, तब जाके आप मीडियम लेवरेज पे काम कर सकते हैं। उसमें आप बेसिकली ई कॉमर्स शुरू करेंगे, जो है फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना। तो यूजुअली क्या होता है कि ई कॉमर्स टाइप करते ही यूट्यूब पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 बिजनेस मॉडल में उसको डिवाइड कर लिया गया है। एक है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और एक है अमेजॉन FBA। और यूजुअली लोग मतलब आइदर वन ऑफ देम चूज करते हैं। यही वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक है लोगों का, इसीलिए वो फेल होते हैं। देखो, वो अगर आप 2020 से पहले करते थे, ओके, वेल एंड गुड था, पर अभी ई कॉमर्स बदल चुका है, तो अभी आपका अप्रोच भी आपको बदलना होगा। अगर आपको एक ई कॉमर्स सस्टेनेबल बिजनेस शुरू करना है तो आपको कंबाइन करना होगा। तो आपको एक चीज समझना है कि आप जो प्रोडक्ट बिल्ड करने जा रहे हो ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका अप्रोच यही रहना है कि आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, आप एक असेट बिल्ड कर रहे हो जिसको आप लॉन्ग टर्म तक सेल करें। और आपका काम सिर्फ उस प्रोडक्ट को स्टॉक में रखना रहना चाहिए, ताकि आप उस प्रोडक्ट से पैसिवली इनकम जनरेट कर पाए। देखो, जब मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने भी यही गलत अप्रोच किया था। मैंने बेसिकली ड्रॉप शिपिंग से शुरुआत किया था। मैंने खुद का वेबसाइट क्रिएट किया, और ये चीज़ मैंने कई बार मेरे वीडियोस में कहा है। तो क्योंकि मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो कोई भी ऐसे ही मेरे वेबसाइट में आकर प्रोडक्ट तो नहीं खरीदते हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अगेन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड होना है सेल लाने के लिए। तो रन किया, वो फेल हुआ। फिर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, मैं ऐसा अप्रोच रहता हूँ कि सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट को ट्रैक्शन लेता हूँ, फिर जाके मेरा खुद का वेबसाइट, मेरा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करूँगा मेरा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मैंने पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाई हुआ, जैसे कि अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन पे और एक अपॉर्चुनिटी क्या था कि ऑफकोर्स अमेज़ॉन पर मोर देन 67 मिलियन लोग पर डे ही सर्व करते हैं, तो उनको हम लेवरेज कर सकते हैं। हमको एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और एक एडवांटेज क्या है कि
हम आउटसोर्स कर सकते हैं बाकी जो काम है, जैसे कि प्रोडक्ट को पिक करना, पैक करना, कस्टमर तक पहुंचाना, डिलीवरी हैंडल करना, इनवॉइसिंग, वो सब कुछ अमेजोन संभलते हैं। तो हम सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने में फोकस कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमको अमेजोन को कुछ पे करना होगा, रेफरल फी, क्लोजिंग फी, पर वो वर्थ इट है, क्योंकि हमको इनिशियली हमारा टाइम बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो यही चीज़ मैंने अप्रोच अपनाया। और बाकी मुझे अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं बेसिकली 2019 से मैं वीडियो अपलोड करते आ रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मेरा जर्नी आप देख चुके होंगे। तो यही अप्रोच मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप मीडियम लेवरेज से शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके पास अराउंड 50K to 1 लाख उस तरह इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये अप्रोच अपनाना है। तो सबसे पहले आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाय होना है, फिर जाके आपका प्रोडक्ट के लिए आपका खुद का वेबसाइट शुरू करना है, फिर खुद का वेबसाइट के साथ आपका सोशल मीडिया के जरिए भी आप ट्रैक्शन ला सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप ई कॉमर्स शुरुआत करने चाहते हैं अमेजॉन FBA के जरिए, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन भी है जहाँ पर आपको मेरा फ्री ई बुक और इसी तरह फ्री ट्रेनिंग भी मिलेगा, और उसी एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हैं। तो उसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे।